ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 121। अभी तक आपने सुना कर्ण की दिग्विजय यात्रा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार करना और वरदान प्राप्त करना। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाली पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन उनके साथ कैसा बर्ताव किया? भगवान, अब आप मुझे कृपा कर यही सब बताइए। तब वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के वासी, तो उनकी बुराई करने का विचार करने लगा। छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार करने लगे। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें आतिथ्य सत्कार के लिए निमंत्रित किया। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, बल्कि उनके साप के डर से वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है राजन, भोजन शीघ्र तैयार करो, ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते हुए खूब देर कर देते। आने पर कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा। इस प्रकार बर्ताव उन्होंने बारंबार किया, तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न ही कोई क्रोध उत्पन्न हुई। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो इच्छा हो वह मांग लो। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए? इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि के साथ पहले से ही दुर्योधन ने सलाह कर रखी थी। तब दुर्योधन ने उनसे बड़े प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो, मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखिएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी वहां से चले गए। दुर्योधन ने समझा, अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।